संभल हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दंगों में 2 लोगों की हत्या करने के आरोपी मुल्ला अफरोज ने दंगे के पीछे की सच्चाई पुलिस के सामने बयां की है और इसमें खुलासा हुआ है कि मुल्ला अफरोज ने पुलिस को निशाना बनाकर गोली चलाई थी, लेकिन ये मुस्लिम युवकों को जा लगी जिससे वो मारे गए। ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुल्ला अफरोज का नाम सामने आ रहा है जिसने गोली चलाई थी। अफरोज शारिक साठा गैंग का गुर्गा है। जी हां, शारिक साठा। इस गैंग को शारिक दुबई से ऑपरेट करता है और इसके दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी लिंक बताए जा रहे हैं। मुल्ला अफरोज संभल का ही रहने वाला और उसके पास से पुलिस को 32 बोर की एक पिस्टल और पुलिस से लूटे गए कारतूस भी बरामद हुए हैं। मुल्ला अफरोज दुबई में रहने वाले ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना शारिक साठा का गुर्गा है। शारिक साठा ने ही उन लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे और हिंसा की बड़ी प्लानिंग इसने की थी, साजिश रची थी, जिसका एक हिस्सा मुल्ला अफरोज था। दुबई में बैठ करके यह साजिश रची गई। और इधर संभल हिंसा में मुल्ला अफरोज गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ला अफरोज पर शारिक से संपर्क का आरोप है। हिंसा के वक्त दुबई में था शारिक और दुबई में बैठ करके ही शारिक साठा ने संभल में हिंसा की साजिश रची थी। बताया यह भी जा रहा है कि यहां पर 10 से 20 लोगों की हत्या की यहां पर साजिश रची गई थी और इस साजिश का हिस्सा था यहां मुल्ला अफरोज, जो कि संभल का ही रहने वाला है। और मुल्ला अफरोज ने शारिक साठा के कहने पर ही, जो कि दुबई में बैठा था, उसने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए, वहां बैठकर साजिश रची और यहां इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। संभल हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का भी ये दावा है कि इस पूरे दंगे के पीछे पूरा कनेक्शन दुबई का था। इसका तर्क ये है कि पुलिस ने मुल्ला अफरोज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुल्ला अफरोज का कनेक्शन शारिक साठा से है। शारिक साठा साल 2012 से ही फरार चल रहा है। वो दुबई में बैठकर संभल में जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उसकी उसने प्लानिंग रची, ये पुलिस का दावा है। इन्हीं सभी पड़तालों के लिए जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ये मुल्ला अफरोज का घर है। मुल्ला अफरोज के घर पर हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किसी से हमारी कोई बातचीत हो पाए, लेकिन यहाँ पर कई बार प्रयास करने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। एक बार फिर से यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे घर पे कोई है क्या जो इस पे बात कर पाए मुल्ला अफरोज के मामले पे? हम इसी तरीके से कई बार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जो डोरबेल है उसको भी बजा के एक बार कोशिश करते हैं कि शायद कोई आए और मुल्ला अफरोज की तरफ से उनके परिवार का कोई भी शख्स आके उन तमाम आरोपों पर अपनी बात सामने रखे, लेकिन कोई भी इस पर सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच पुलिस की थ्योरी ये है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जिन 2 लोगों की मौत हुई थी, वो उसके पीछे की जो पूरी साजिश थी वो मुल्ला अफरोज की थी। दावा ये है कि 24 नवंबर के दिन लगातार मुल्ला अफरोज शारिक साठा से एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ा हुआ था। उससे वो बातचीत कर रहा था और डायरेक्शन ले रहा था कि इस दंगे को, इस हिंसा को इतना बड़ा बनाना है ताकि आने वाले दिनों में इनको कोई परेशानी ना हो। ये पुलिस की दलील है और पुलिस के पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण भी है। तो इस दंगे के पीछे दुबई में बैठा शारिक साठा और संभल में यहां मौजूद मुल्ला अफरोज, इनकी क्या साजिश थी, इनका क्या रोल था? पुलिस के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं वो आपको डिटेल में आपको बताते हैं। 15 से 20 लोगों की हत्या की साजिश थी। पुलिस वालों की हत्या की भी एक बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी। शारिक साठा इन्हें हथियार दिए, उसने इन्हें हथियार मुहैया करवाए और 15 से 20 लोगों को मारे जाने की प्लानिंग थी। भीड़ पर हमले का इनको टारगेट दिया गया था कि यहां पर भीड़ पर हमला करो। हथियार भी मुहैया करवाए गए थे शारिक साठा की तरफ से, जो कि दुबई में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट करता है। दंगाइयों को विदेश से हथियार मिले थे क्योंकि पुलिस ने जो हथियार बरामद किए हैं कुछ तो उसमें से पुलिस से लूटे हुए कारतूस भी थे। और यहां पर बैठा मुल्ला अफरोज ने इसे यहां पर अंजाम दिया। हालांकि इसमें, इस हिंसा में इसने गोली चलाई, पुलिस वालों की तरफ लग गए। वहां पर 2 मुस्लिम युवकों को गोली लगी। अब इस मामले में मुल्ला अफरोज के गिरफ्तार होने के बाद उससे पूछताछ में यह बड़ा खुलासा, यह बड़ा कनेक्शन पाकिस्तान और डी गैंग का सामने आया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक है अफरोज मुल्ला, जो कि संभल का रहने वाला है और इसने यहां पर इसे अंजाम दिया, और शारिक साठा जिसके इशारे पर इसने इस पूरे हत्याकांड को, इस दंगे की प्लानिंग को अंजाम दिया।
मुल्ला ने शारिक साठा के इशारे पर यहां पर दंगा भड़काया। सोचिए, दुबई में बैठा शारिक साठा दंगे की प्लानिंग कर रहा था। 32 बोर की पिस्टल, 3 कारतूस और 15 खोखे पुलिस को बरामद हुए हैं। संभल के हिंसा का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। आईएसआई के लिए भारत में नकली नोट खपाता था। एक ऐप के जरिए शारिक से लगातार संपर्क में था और जिस दिन यह दंगा हुआ उस दिन भी वो उसके संपर्क में था।